झारखंड की राजधानी रांची में आए दिन अपनी मांगों को लेकर कई संगठन बैठे हुए रहते हैं और इसी सिलसिले में जल सहिया बहनें भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। हर कैबिनेट में ये प्रोजेक्ट भवन जाती है और काफी आस और उम्मीद के साथ ये लोग प्रोजेक्ट भवन पहुंचती है ताकि इन लोगों की जो मांगे हैं वो वहां से पूरी हो जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि कई कैबिनेट जो है वो पार हो गए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की जो मांग है वो फिलहाल पूरी नहीं हुई है। आप सभी को जानकारी दे दे कि 5 सूत्री मांगों को लेकर लगभग कई सालों से तमाम जो जल सहिया बहनें हैं वो अपनी आवाज को बुलंद करती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जल सहिया बहनें काफी आस और उम्मीद के साथ इस बार राजभवन के समक्ष बैठी हुई है ताकि सरकार इस ओर कोई पहल कर दे और इन लोगों को जो भी समस्या है, जो भी परेशानी हो रही है वो दूर हो सके। तो ज़रूर हम कुछ जल सहिया बहनें से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कैबिनेट है और इन लोगों को इस कैबिनेट से क्या कुछ उम्मीद है। पहले तो ये बताइएगा फिर से एक बार और, कैबिनेट क्या उम्मीद? सरकार से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि हमारी मांगों को सरकार पूरी करेगी। कैबिनेट में इसको सरकार ने लाया भी था। हम लोग पिछले महीना जब सरकार के पास मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 1 महीने में डिसीजन देंगे, लेकिन अब तक 1 महीना गुजर गया, 1 से 1.5 महीना हो गया, पर सरकार ने हम लोगों को अभी तक हमारी मांगों के बारे में कुछ आश्वासन दिया था पर उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। और हम लोगों को जो मानदेय मिल रही थी उस मानदेय से हटाकर सरकार ने हम लोगों को प्रोत्साहन राशि पे ले आया है। तो हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। जो हम लोग का पिछले जो प्रोत्साहन राशि था वो प्रोत्साहन राशि तो अब तक नहीं दिया गया। जो युद्ध स्तर में जो शौचालय का वर्क हुआ था, काम हुआ था, उसमें जो 150 रुपया सरकार ने देने की बात कही थी वो अब तक किसी भी जल सहिया को नहीं दिया गया। और जो सर्वे का था वो भी अब तक नहीं दिया गया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अभी जो सरकार हम लोग को मानदेय से हटाकर प्रोत्साहन राशि देना चाह रही है सो उस प्रोत्साहन राशि को देगी। इसलिए हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और सरकार जो हम लोगों को रघुवर सरकार 2019 में जो हम लोगों को 1000 रुपया मानदेय दिया था उसी मानदेय को सरकार हम लोगों को लागू कर दे। आप लोगों ने कई विधायक मंत्रियों से भी मुलाकात की है, आपने खुद मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने पॉजिटिव आप लोगों को रिस्पांस भी दिया था कि हाँ आप लोगों की जो मांगे है वो जायज़ है, पूरी हो जाएगी। कल फिर से कैबिनेट है तो किस तरीके से आप लोग फिर से वहां जाएंगे, किस तरीके से बात वहां तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ रणनीति तैयार किए हैं? जी, अभी हम लोगों का रणनीति है कि अगर सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मानेगी और सरकार ने जो आश्वासन दिया था उस पर अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जल सहिया बहनें पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर कई मंत्रियों से मुलाकात भी की और इनका कहना है कि अगर इस बार इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये लोग अनिश्चितकाल धरने पर बैठेगी। ये बताइए, अलग अलग जगह से आप लोग यहाँ पर पहुंचे, परेशानी तो हो रही होगी। आप लोगों को कहना है कि आप लोगों को मानदेय से हटाकर प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, वो भी आप लोगों को नहीं मिला है, तो किस तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही हैं आप लोग? हम लोग बहुत घर से हम लोग अपना घर का खर्चा को हम लोग बचा के हम लोग इस काम कर रहे हैं आगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर फोटोकॉपी करने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है और साथ में हम लोग अपना जो भी हम लोग जो दिन में जो खटते हैं वो पैसा को हम लोग इसमें जल सहिया का में सारा कागज पत्र में ही सारा हम लोग फोटोकॉपी करने के लिए पैसा लगा देते हैं और ना आने जाने के लिए हम लोग को भाड़ा मिलता है और ना हम लोग को इस तरह से करने से हम लोग को घर परिवार वाले लोग भी हर समय डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हाँ आप लोगों को हर समय मिलते रहता होगा तब ना इसे जाती होगी, पर हम लोग को नहीं मिलता है उसको। तो हम लोग का परिवार तो खाना भी मिलता है, खाना भी मिलते रहता है और साथ में गाँव वाला लोग तो बोलता ही है कि देखिए सहिया मैडम जा रही है बैग पकड़ के, कह के इस तरह से बोलने से हम लोग को भी ठीक नहीं लगता है। पर क्या करेंगे, मजबूर होकर हम लोग सरकार का काम करते ही आ रहे हैं और इस तरह से काम करने से हम लोग को अपने आप में ठीक तो नहीं लग रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम लोग का जो भी काम किए हैं उसका न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और उस साथ में है कि जो अभी हम लोग को जो भी प्रोत्साहन राशि के तरफ से काम लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत
जल सहिया का पास मोबाइल तो है नहीं, क्योंकि हम लोग के पास इतना दिक्कत हो रहा है कि हम लोग कह नहीं सकते हैं कि हम लोग कितना दिक्कत से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जल सहिया बहनें अपनी आवाज को बुलंद करी और इनका कहना है कि इससे पहले भी 22 अप्रैल को ये लोग आक्रोश रैली भी निकाली थी ताकि सरकार कोई पहल कर देंगे, लेकिन 6 कैबिनेट से ज्यादा पार हो चुके हैं और हर कैबिनेट में जल सहिया बहनें वहां पर पहुंचती है और काफी आस और उम्मीद के साथ ये लोग वहां पे पहुंचती है कि उनका जो भी प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल गई होगी। लेकिन इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वस्त किया था कि इन लोगों की जो भी मांगे है वो जायज है। साथ ही साथ विभागीय मंत्री से भी इन लोगों ने मुलाकात किया था। विभागीय मंत्री ने आश्वस्त भी किया था कि आप लोगों की मांगे जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन इनका कहना है कि अब तक हमें जो प्रोत्साहन राशि के नाम पर बोला जाता है, काम कराया जाता है, वो प्रोत्साहन राशि भी हमें नहीं मिलता है और ऐसे में हमें काफी परेशानी हो रही है। तो लगातार जो जल सहिया बहनें 5 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी रांची के सड़कों पर अपनी आवाज को बुलंद करती हुई नजर आती है। अब देखना यही होगा कि आखिर सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे और जो जल सहिया बहनें अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करती है, आखिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा या फिर सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।